वेलकम बैक। आज का टॉपिक है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, तो अब हम इसको समझते हैं। अगर आपके पास कोई एक सॉल्यूशन है जिसमें आपके पास 3 कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी एंड कंपोनेंट सी। कंपोनेंट ए के सॉल्यूशन में Na मोल है, कंपोनेंट बी के सॉल्यूशन में Nb मोल है, कंपोनेंट सी के सॉल्यूशन में Nc मोल है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा? Na अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगा? Nb अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc। मोल फ्रैक्शन ऑफ सी क्या होगा? Nc अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc। क्लियर? तो हमें यहां से यह समझ में आ गया व्हाट इज मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट विथ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। क्लियर? अब अगर आप क्या करना चाहते हो, सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, तो क्या होगा? मोल फ्रैक्शन को आप डिनोट करते हो काई से। काई जो होता है आपका ग्रीक वर्ड है जो कि आपका एक्स लाइक होता है। आप समझने के लिए इसको एक्स से भी डिनोट कर सकते हो। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? काई ए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू काई बी। मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इक्वल टू काई सी। तो अब आप सम करोगे तो क्या हो जाएगा? काई ए प्लस काई बी प्लस काई सी इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc प्लस Nb अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc प्लस Nc अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc। अब डिनोमिनेटर में आप देखोगे क्या है? Na प्लस Nb प्लस Nc। तो आप सम करोगे तो आपका आएगा Na प्लस Nb प्लस Nc अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc इक्वल टू 1। इसका मीनिंग ये है कि मोल फ्रैक्शन इक्वल टू मोल ऑफ कंपोनेंट अपॉन सम ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स in solution and sum of mole fraction of all components in solution is equal to
1। अब देखते हैं सेक्शन के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपका है अ सॉल्यूशन है 1.7 gram NH3 and 7.2 gram H2O. Calculate mole fraction of each component. क्लियर? तो हमने क्या देखा, मोल्स ऑफ NH3 इक्वल टू क्या होगा आपका, मास ऑफ NH3 अपॉन मोलर मास ऑफ NH3 इक्वल टू 1.7 अपॉन में 17। NH3 का मोलर मास क्या होता है 17, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1, तो 3 हाइड्रोजन है आपका, हो जाएगा 3, तो 14 प्लस 3 इक्वल टू 17। मोल्स ऑफ H2O क्या होगा आपका, मास ऑफ H2O अपॉन मोलर मास ऑफ H2O इक्वल 7.2 अपॉन H2O का मोलर मास होगा 18, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन है तो 2, 16 प्लस 2 इक्वल टू 18। तो अब आपका क्या आ जाएगा 0.4, यहां पे आएगा आपका 0.1। तो अब आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ NH3 क्या होगा, मोल्स ऑफ NH3 अपॉन मोल्स ऑफ NH3 प्लस मोल्स ऑफ H2O, 0.1 अपॉन 0.1 प्लस 0.4 इक्वल टू 0.1 अपॉन 0.5, 0.2 क्या आएगा आपका 0.2। क्लियर? अब आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O क्या होगा ये देखते हैं। तो अभी आपने डिफाइन में ये देखा था कि सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट इन एनी सॉल्यूशन इज ऑलवेज 1 और यूनिटी। तो इसका मीनिंग ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ NH3 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O का जो सम होगा वो क्या होगा आपका 1 होगा। क्या होगा 1। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ NH3, तो क्या आएगा आपका 1 माइनस 0.2 इक्वल टू 0.8। क्लियर? समझ में आ गया? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका क्या आया आंसर, आपका आंसर आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ NH3 इक्वल टू 0.2, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O इक्वल टू 1 माइनस 0.2 इक्वल टू 0.8। क्लियर? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H12O6 in glucose. Calculate the mole fraction of C6H12O6 जो कि आपका क्या है, ग्लूकोज. If solution is 10% by mass. क्लियर. तो अब आपका सॉल्यूशन जब गिवन नहीं है तो आपको पता है सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर होगा, और ये सॉल्यूशन आपका एक्वस होगा. क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन. तो जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन दिया जाए तो आपको सॉल्यूशन आपको 100 ग्राम लेट करना होगा. तो आपने लिख दिया सॉल्यूशन 100 ग्राम. तो सॉल्यूट या आप बोल सकते हो C6H12O6 कितना होगा, 10 ग्राम, क्योंकि ये आपका 10% है, और बाई मास. सॉल्वेंट H2O इक्वल टू 90 ग्राम. क्लियर. तो अब आपका मोल्स ऑफ C6H12O6 क्या होगा, मोल्स ऑफ C6H12O6 इक्वल टू मोल ऑफ मास ऑफ C6H12O6 अपॉन मोलर मास ऑफ C6H12O6. तो मास क्या हो गया, 10 ग्राम. मोलर मास क्या होगा, तो C6H12O6 कार्बन का 12 होता है, 12 इंटू 6, हाइड्रोजन का 1, तो 1 इंटू 12, ऑक्सीजन का 60 इंटू 6, तो आपका आएगा टोटल करने पर 180. क्या आएगा, 180. तो 10/180. तो मोल्स ऑफ H2O इक्वल टू आपका क्या आएगा, मास ऑफ H2O अपॉन मोलर मास ऑफ H2O. तो आपका मोलर मास क्या होता है H2O का, 18, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो 16 + 1 + 1 इक्वल टू 18. तो 90/80. तो अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज क्या होगा, देखते हैं. मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H12O6 इक्वल टू मोल ऑफ C6H12O6 अपॉन मोल ऑफ C6H12O6 प्लस मोल ऑफ H2O. क्लियर. तो आपका क्या आएगा, 10/180 अपॉन 10/180 प्लस 90/80. तो आपका 10/180 होगा 0.05. तो 0.05 अपॉन 0.05 प्लस 5. तो आपका 0.05 अपॉन 5.05. तो आपका क्या होगा 0.05 अपॉन